हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.3। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो 3.3 में पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ है जो पहला इक्वेशन का मान जो है दूसरा में स्थापित करना। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 14 दिया हुआ है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x - y = 4 दिया हुआ, इसको मान लेते हैं दूसरा। इसमें पहला या तो दूसरा कोई भी इक्वेशन लेकर बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ देखते हैं दूसरा ले रहे हैं x माइनस समीकरण सेकेंड से, तब दूसरा इक्वेशन ले रहे हैं। तो दूसरा इक्वेशन को लिखते हैं x - y = 4 दिया हुआ है। तो इसको x का मान निकालते हैं। x बराबर तो 4 + y इक्वेशन हो गया तीसरा। माइनस में था y, उधर गया तो बराबर के उधर गया प्लस में हो गया। इसको इक्वेशन को तीसरा इक्वेशन मानते हैं। अब जो x का मान जो लाए हैं वो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर समीकरण यहाँ पर दूसरा मान्य है तो यहाँ का x का मान जो है वो पहला में रखना पड़ेगा। अगर समीकरण फर्स्ट मान्य है तो इसको रखना पड़ेगा दूसरा में, अगर दूसरा मान्य है तो पहला में रखना पड़ेगा। तो हम समीकरण दूसरा में मान्य हैं तो यहाँ पर रखना पड़ेगा फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट समीकरण को लिखते हैं x + y = 14 दिया हुआ है। x का मान दिया हुआ कितना 4 + y, x के जगह हम लिख देंगे 4 + y और प्लस y है बराबर 14। यहाँ हो गया एक y मिलकर हो गया कितना 2y, और 4 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 14 में से 4 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2y बराबर 14 में से 4 जाएगा, बच गया 10। गुना में इधर आएगा तो भागा में 5 दूनी 10, या y बराबर 5 आ गया। y का मान 5 आ गया तो y का मान समीकरण तीसरा में रख देते हैं। y का मान क्यों रखेंगे तीसरा में, क्योंकि x का मान निकालना हमको, y तो निकल गया, x को निकालना था। x यहाँ अकेले है इसलिए y यहाँ बैठा देंगे तो मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर तीसरा समीकरण दिया हुआ है x बराबर 4 + y और y का मान आ गया कितना 5। तो x बराबर 4 + y हो गया 5 हो गया। तो x बराबर 5 × 4 कितना होगा 9। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हो गया इसका आंसर। अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, इसमें भी x y का s और t का मान निकालना होता। तो यहाँ पर लिखेंगे s - t = 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट।
दूसरा दिया हुआ यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 दिया हुआ। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहले इस फॉर्म में लाना होगा। इसको लाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम लेंगे 3 और 2 का तो हो गया कितना 6। 3 का पढ़ेंगे तो 6 कितना बार में 2 बार में आएगा तो 2 यस हो गया। प्लस है तो प्लस 2 का पढ़ेंगे 6 3 बार में आएगा तो 3t बराबर 6 दिया हुआ। 6 गुण भागा में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा तो 2s प्लस 3t बराबर ये भागा में हो जाएगा, भागा में गुणा हो जाएगा तो 6 छक्का 36 हो गया। तो इक्वेशन हो जाएगा कितना, इसको मान लेते हैं दूसरा। अब समीकरण फर्स्ट से यस माइनस टी बराबर 3। अब यहाँ पर हो जाएगा यस बराबर माइनस में टी है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में टी हो जाएगा, प्लस टी। इसको मान लेते हैं तीसरा इक्वेशन। यस का मान यहाँ पर लिखेंगे, यस का मान समीकरण, अब ध्यान देना वहाँ पर फर्स्ट माने थे ना, तो यहाँ पर दूसरा में लिखेंगे। यस का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है यस 2s प्लस 3t बराबर 36 है। यस के जगह में 3t लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि मान बैठा रहे हैं। तो यस के जगह में 3 प्लस टी, पहले से भी 3 और टी था, बराबर 36। अब यहाँ पर 3t और 1t हो गया कितना 4t बराबर 36। ये लाइन जो मिस्टेक हो गया है, सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 3 दूनी 6 प्लस यहाँ हो गया 2t और 3 बाहर में t था, बराबर 36। अब 3 और 2 5t हो गया, 5t और 36 में से 6 घट जाएगा तो 5t बराबर हो गया 30। तो 6 बचे 30, टी बराबर आगे कितना 6, टी का मान कितना गया 6। अब यहाँ पर लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 दिया हुआ यस बराबर 3 प्लस टी। अब यहाँ पर लिखेंगे यस बराबर 3 प्लस टी के मान कितना गया 6। तो यस बराबर 6 और 3 कितना हो गया 9। अब लिखेंगे अतः यस बराबर 9 और टी बराबर 6। यही इसका आंसर है। यहाँ पर ज़रा फिर से देख लीजिएगा, जरा गड़बड़ हुआ से कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 2s है, यस के जगह में दिया हुआ है, यस के जगह में 3 प्लस टी है, तो यहाँ पर 3 प्लस टी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं। तो 3 ये 2 बाहर हो गया, 3 प्लस टी इसी के अंदर रहेगा, 3 दूनी 6 और 2 टी, तो यहाँ हो गया 2 टी। और पहले बाहर में था प्लस में 3 टी पहले था, 3 और 2 5 टी और 5 टी यहाँ पर लिखा दिए। 6 था प्लस में, उधर गया तो माइनस में हो गया,
तो 36 में 6 हो जाएगा 30 बचेगा, 6 बचे 30 कट गया, टी आ गया, टी बराबर 6 आ गया। टी का मान समीकरण तीसरा में रखें तो आगे कितना है 9 आ गया था यस का मान, तो यस का मान 9 और टी का मान 6 आया।